नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार की, जिसका नाम है बसंत पंचमी। क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी? आखिर क्यों हम इस दिन शिक्षा के आरंभ करने के लिए इसको बड़ा महत्वपूर्ण दिन मानते हैं? पता नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे त्योहार इसीलिए खोते जा रहे हैं क्योंकि हमें इसके पीछे की कहानियों के बारे में पता नहीं है, इसके पीछे क्या घटा रहा होगा उसके बारे में पता नहीं है, और धीरे धीरे हम अपने त्योहारों को खोते जा रहे हैं, उनका महत्व खोते जा रहे हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर तो जरूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी संस्कृति के बारे में ये चीज़ें पता चले और हमारे त्योहार जीवंत हो सके। बसंत पंचमी का जो पर्व है वो मनाया जाता है एक ऐसे मौसम के आगमन पर जो कि वर्ष के सर्वाधिक खूबसूरत, सबसे अच्छे मौसम के रूप में जाना जाता है। बसंत नाम उसका है, बसंत। ये नाम कहाँ से आया, इसके बारे में भी बात करेंगे, इसके पीछे की कहानी क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, और क्यों इस दिन को शिक्षा के आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्यों हम मनाते हैं बसंत पंचमी। मैं हूं डॉक्टर सोमेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं वैदिक विद्यापीठ। एक बार जब देवी सती भगवान शिव के बिना पूछे अपने पिता के यहाँ यज्ञ में शामिल होने चली गईं और वहां पर उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा तो वहीं पर आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव इतने अधिक क्रोधित हुए और देवी सती के वियोग में अखंड तपस्या में बैठ गए। इसी बीच तारकासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान ले लिया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है। देवी सती तो भस्म हो चुकी थी, भगवान शिव अखंड तपस्या में लीन थे, लेकिन ब्रह्मा जी को इस चीज की जानकारी शायद ना रही हो और उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया, या उसकी तपस्या इतनी अधिक प्रबल रही हो कि उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया जिसके हिसाब से उसका मारा जाना लगभग असंभव था। तो उसने इस बात को समझकर अपने अत्याचार कदाचार से पूरी की पूरी पृथ्वी को आतंकित कर रखा था, परेशान कर रखा था। सारे देवी देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि कुछ कीजिए। उस समय ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को जन्म दिया और देवी सरस्वती के जन्म का दिन ही बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। और देवी सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, उनसे आग्रह किया सभी देवी देवताओं ने कि वे इसका कोई मार्ग सुझाएं, कैसे तारकासुर से मुक्ति पाई जा सकती है। तब देवी सरस्वती ने उपाय बताया, और वह उपाय क्या था, इसकी वो कहानी क्या है, आइए इसको भी जान लेते हैं। अब देवी सरस्वती ने कहा कि भगवान शिव के जो अखंड तपस्या में लीन है उस तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को यह काम सौंपा जाना चाहिए। कामदेव को बुलाया गया। कामदेव सहर्ष इस कार्य को अपने हाथ में लेकर करने के लिए राजी हो गए, तैयार हो गए और अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए उनके निकट पहुंचे। और कामदेव ने एक ऐसे सुंदर मनोहारी मौसम की रचना की, ऋतु की रचना की, जिसे ऋतु राज नाम से जाना जाता है। इस समय पर आप देखते हैं कि प्रकृति अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार दिखती है। बहुत मधुर मंद मंद पवन, और वह भी बहुत अच्छी सुगंधों से सुभाषित आपको देखने को मिलता है। चारों तरफ फूल खिले होते हैं, इतना सुंदर मौसम। और इसकी रचना की थी भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने, और इसे नाम दिया बसंत। इसीलिए बसंत को कामदेव का पुत्र भी माना जाता है। तो बसंत ऋतु की रचना करने के पश्चात कामदेव जब भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए वहां पहुंचे और उन्होंने काम के बाण उन पर चलाने चालू किए, और शिव की तपस्या में थोड़ा सा भंग पड़ा, उन्होंने नेत्र खोले और कामदेव को वहां पाकर अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। उनकी तपस्या तो भंग हो गई, इधर कामदेव भस्म हो गए। इसके साथ में एक अन्य कहानी है जो शायद यहाँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कि कामदेव की पत्नी रति ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि कामदेव द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन
यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। उधर देवी सती ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर वे भगवान शिव की तपस्या कर रही थी विवाह के लिए। भगवान शिव का उनसे विवाह होता है और कार्तिकेय का जन्म होता है। ये वही कार्तिकेय हैं जो आगे चलकर तारकासुर का वध करते हैं। तो ये थी कहानी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए पर्व बसंत पंचमी की। मुझे लगता है कि आप हमारे त्योहारों को आगे किस तरीके से जीवित रखा जाए, इसमें अपने सुझाव भी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।